हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर साइंस टीचर। होप यू आर ऑल वेल। तो आज हम शैडो के बारे में पढ़ेंगे कि शैडो होती क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो। तो शैडो, जिसको हम हिंदी में परछाई भी बोलते हैं, क्या होती है? जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक ब्लैक इमेज बनाता है, उसके ऑपोजिट उसको हम शैडो बोलते हैं, जैसे कि परछाई भी। तो जो शैडो है वो एक डार्क पैच की तरह यहाँ पे अपीयर हो रही है ना, देखो, ग्राउंड में भी और वॉल पर भी, इसको हम शैडो बोलते हैं। ठीक है। तो शैडो जो है वो बनती कैसे है? ये शैडो तो होती है, पर ये बनती कैसे है? तो जब भी कोई एक लाइट सोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी वन साइड से अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट सोर्स पड़ रही है तो सब कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और जो अदर साइड पे है वो रीच नहीं करती है। ठीक है। तो वो वाली साइड क्या बना देती है? यहाँ पर शैडो बना देती है। तो जब लाइट सोर्स है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो कुछ लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि अदर साइड वो वाली लाइट नहीं पहुंचती है और एक डार्क पैच बना देती है, जिसको हम शैडो बोलते हैं। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ लाइट के कारण ये फिनोमिना होता है। क्यों? देखो यहाँ पे, देखो, ये सोर्स ऑफ लाइट जब ऑब्जेक्ट पर पड़ी तो इस ऑब्जेक्ट ने जो सोर्स ऑफ लाइट आ रही थी वो एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि इसने पासिंग नहीं दी कि ये लाइट दूसरे एंड में भी जा सके। ठीक है। तो पासिंग नहीं दी तो इसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली। जब लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो ये वाले पोर्शन की लाइट जो है वो अदर साइड नहीं गई, तो जो एक डार्क इमेज यहाँ पर बन गई, जिसको हम बोलते हैं डार्क पैच को शैडो। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो जो शैडो है वो जनरली ओपेक सरफेसेस पे बनते हैं। ओपेक का मीनिंग क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं कर सकती उसको हम ओपेक सरफेसेस बोलते हैं। 3 टाइप के सरफेसेस होते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। तो सिर्फ ओपेक वाले में है कि जो डार्क पैच शो होता है कि उसमें बिल्कुल भी जो लाइट है वो पास नहीं होते हैं, उसको हम ओपेक सरफेसेस बोलते हैं। जैसे कि वॉल हो गया, टेबल हो गए, इससे जो है लाइट पास नहीं कर पाती ना, तो हमेशा शैडो बनती है, अगर आपने देखा भी होगा। सो तो जो कंडीशंस क्या है, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक शैडो बनाने के लिए हमें नेसेसरी कंडीशंस क्या चाहिए होती है? एक होता है सोर्स ऑफ लाइट। जब लाइट का सोर्स होगा तब ही शैडो बनेगी। जब लाइट का सोर्स नहीं होगा तो शैडो कभी भी नहीं बनेगी। जब अंधेरे में बिल्कुल भी शैडो आपको दिखती नहीं है ना, तो क्यों नहीं दिखती? क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है। तो एक तो सोर्स ऑफ लाइट हो गया मेरा मेन। सेकंड है ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी सोर्स ऑफ लाइट तभी तो शैडो बनेगी। ठीक है। तो इसके मेन 3 कंडीशन नेसेसरी क्या हो गई? फर्स्ट है सोर्स ऑफ लाइट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड शैडो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है शैडो के? इसके कैरेक्टर्स क्या हैं शैडो के? फर्स्ट तो ये है कि जो शैडो है वो is always formed in the direction opposite to the source of light। जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है उसके ऑपोजिट जो है शैडो बनती है। नेक्स्ट है शैडो डू नॉट शो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट हु शैडो इज बीइंग फॉर्म्ड। जैसे कि अगर, जैसे यहाँ पर ये देखो, बॉटल का कलर रेड था बट शैडो क्या कौन सी बनी? ब्लैक बनी। कलर चाहे जिस मर्जी कलर का ऑब्जेक्ट हो, शैडो जो है हमेशा ब्लैक कलर में ही बनेगी। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो लाइट का सोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी शैडो। सेकंड ये है कि जो शैडो बनेगी उसका कलर हमेशा ब्लैक ही होगा और कोई नहीं होगा। चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का है, शैडो हमेशा ब्लैक कलर की ही होगी। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय।